बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने इसम सिफ़्त उसकी किस्में उसके मतलब पढ़ना है। तो पहले इसम सिफ़्त की तारीफ़ सुन लें। इसम सिफ़्त वो लफ्ज़ वो इसम है जो किसी की हालत, कैफियत या इसकी अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, मसलन अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा वगैरह। उसके बाद है जिस इसम की सिफ़्त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहा जाता है। अच्छा आदमी में अच्छा सिफ़्त है और आदमी मौसूफ़ है। बुरे काम में बुरा सिफ़्त है और काम मौसूफ़ है। इसम सिफ़्त की मशहूर इक़साम में सबसे पहले जो है वो है सिफ़्त ज़ाती। जब कोई वसफ़, ख़ासियत या बुराई किसी मौसूफ़ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए तो इसे सिफ़्त ज़ाती कहा जाता है। मसलन ईमानदार, ताजर, नेक लड़का, नमाजी, तालिब इल्म। आगे हम सिफ़्त ज़ाती के आगे 3 दर्जे हैं, वो सुन लें। सिफ़्त नफ़सी, आगे है तफ़सील नफ़सी, तफ़सील बाज़ और तफ़सील कुल। तफ़सील नफ़सी वो होता है कि जिसमें किसी चीज़ का मुकाबला किए बगैर उसकी सिफ़्त बयान की जाए। जैसे अजमल मेहनती लड़का है। तफ़सील बाज़ में 2 चीज़ों के दरमियान मुकाबला होता है। 2 चीज़ों में के दरमियान मुकाबला किया जाता है कि अजमल वज़ीर से जो है ज़्यादा मेहनती है। और तफ़सील कुल में ये होता है कि इसमें तमाम चीज़ों से मुकाबला करके एक को बेहतर बताया जाता है, उसे तफ़सील कुल कहते हैं। जैसे लैलतुल क़द्र तमाम रातों में सबसे ज़्यादा अफजल है, यह तफ़सील कुल हो गया। अब हम आते हैं कहानियाँ जो हमने शुरू की हुई हैं। आज की जो कहानी है, किसान और उसके 4 बेटे कि जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। वालिद उनका बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो अपने बच्चों के आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत तंग था। उनको वक्तन फ़वक्तन उन्हें समझाता रहता कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने वालिद की बात को मानते नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके वालिद को है वो मर के करीब हुआ। उसने अपने बेटों को बुलाया और उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है, तो मैं चंद एक बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो खेत है जिसमें मैं खेती बाड़ी करता हूं उसके अंदर कहीं ख़जाना छुपा हुआ है। तो आप लोगों ने वहाँ से ख़जाना तलाश करना है और मुझे ये नहीं मालूम कि खेत में कहाँ ख़जाना छुपा हुआ है, कहाँ छुपा के रखा हुआ है। ये बात करता है और उसके बाद उसकी वफ़ात हो जाती है। जैसे ही वो उसके वालिद को कफन दफन करने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं तो वो खेतों से ख़जाना तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ख़जाना नहीं मिलता। तो कहीं करीब से कोई बुज़ुर्ग या एक दाना आदमी गुजरता है तो वो सारी बात उसको बताते हैं। वो उनसे पूछता तो वो कहता है कि आपके वालिद के कहने का मकसद ये था कि खेतों में मेहनत करो, इसके बदले में जो आपको अजनास हासिल होगी वही आपका ख़जाना। तो फिर वो जो है दाना की बात को पल्ले बांध लेते हैं, मेहनत करते हैं, खेतों के अंदर अजनास को, फसलों को पैदा करते हैं और उसके बदले में रुपया पैसा हासिल करते हैं। और उसकी अब जाके उनको पता चलता है कि हमारे वालिद ने खेतों में छुपे वो ख़जाना की जो बात की थी वो किस बात की तरफ इशारा था। और दूसरा इसके कहानी का अखलाकी सबक होगा कि जो मेहनत करता है उसका फल ज़रूर इंसान को मिलता है। तो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, हमें मुसलसल और लगातार मेहनत करनी चाहिए कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए। तब तक हमने मेहनत जारी रखनी जब तक कि हम अपनी मंजिल को हासिल ना कर सकें। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़। लो जनाब।